मैं हूँ बीना और आपका मेरे चैनल टैंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे ब्रेड की कचौरी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी भी लगती है। ब्रेड की कचौरी को आप सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो आइए हम ब्रेड की कचौरी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 ब्रेड की स्लाइस मीडियम इस्तेमाल की है। 2 मीडियम आलू को मैंने बॉईल करके लिया हुआ है। 1/4 कप मटर के दाने को मैंने बॉईल करके लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच धनिया मैंने साफ पानी में धो के फिर बारीक काट के लिया हुआ है। तेल हम लेंगे कचौरी फ्राई करने के लिए। 1 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, जिसकी मैंने पेस्ट साथ में बना के ली हुई है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो आइए हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। आलू को मैंने स्मैश कर दिया है। आइए अब इसमें हम मटर के दाने, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आइए अब हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैंने तड़का पैन को गैस के ऊपर चढ़ाया है और गैस ऑन किया है। देखिए मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। हम जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और तड़के को हम स्टफिंग के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। देखिए स्टफिंग को हम चम्मच से अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि मसाले वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर एक ब्रेड की स्लाइस ली है और स्लाइस को हम ऐसे कटोरी की सहायता से राउंड शेप में कट करेंगे। ऐसे हम सारी ब्रेड की स्लाइस में से ऐसा राउंड शेप बना के तैयार करेंगे। देखिए सारी ब्रेड की स्लाइस गोल बन के तैयार है। आइए हम एक ब्रेड की स्लाइस को लेंगे। मैंने यहाँ पे कटोर में पानी लिया है और स्लाइस को हम ऐसे पानी में भिगो के स्लाइस में से पानी है वो अच्छी तरह से निकाल देंगे। ऐसे 2 हाथों के बीच में ऐसे हम इसे प्रेस करके पानी पूरा निकाल देंगे और भीगी हुई ब्रेड की स्लाइस को हम रख देंगे और एक और ब्रेड की स्लाइस को हम भिगो के फिर पानी निकाल के तैयार करेंगे। ऐसा हम पूरा पानी निकाल के ब्रेड की स्लाइस को तैयार करेंगे। देखिए आइए अब इसमें हमने तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे। 1 चम्मच जितना हम स्टफिंग लेंगे। अगर आप चाहे तो स्टफिंग के 4 इक्वल पार्ट करके भी स्टफिंग को एक स्टफिंग का पार्ट है उसे रख सकते हैं। और दूसरी भीगी हुई ब्रेड की स्लाइस को हम ऐसे ऊपर रख के इसे किनारों से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि दोनों ब्रेड की स्लाइस के किनारे है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। देखिए ऐसे हम सारी ब्रेड की स्लाइस में से ऐसे कचौरी का शेप बना के तैयार करेंगे। देखिए कचौरी सारे बनके तैयार है। मैंने तेल को गैस के ऊपर हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होने पे हम कचौरी को फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गए हैं। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और कचौरी को हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। आइए कचौरी को हम पलट लेंगे। आइए कचौरी को हम पलट देते हैं। देखिए कचौरी दोनों साइड से गोल्डन अच्छी फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो कचौरी को हम निकाल लेंगे और दूसरी कचौरी को भी हम फ्राई करने के डालेंगे। अगर आप चाहे तो 2 कचौरी को भी फ्राई कर सकते हैं। सारी कचौरी बनके तैयार है। इतने स्टफिंग में से हमने 6 कचौरी बना के तैयार की है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कचौरी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। मैंने कचौरी को
हरी धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ब्रेड की कचौरी खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।